नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पर पूरी देश की नज़र किसी न किसी रूप में है। जी हाँ, हम बात बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की उपचुनाव की करने जा रहे हैं। पूरी ताकत सभी पार्टियों ने झोंक रखी है और मेरा मानना है कि लड़ाई वहां जनता वर्सेस बीजेपी का है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के हर उस हथकंडे का जवाब आम लोग दे रहे हैं। बीजेपी के हर उस चालबाजी का जवाब आम लोग दे रहे हैं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। मतलब चुनाव आयोग के तमाम दावों को जिस तरीके से सरेआम बीजेपी धत्ता बटा रही है, पता नहीं चुनाव के दिन क्या होगा। अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन खुल्लम खुल्ला जिस बात की हिदायत है कि नहीं कर सकते हैं, खुल्लम खुल्ला धर्म के नाम पर सियासत और खास करके पॉलिटिकल पार्टी द्वारा स्लोगन, नारा, बैनर, पोस्टर लगाना चुनाव प्रक्रिया में अपराध माना जाता है। देख ही रहे हैं सब किस किस तरीके का बैनर पोस्टर का इस्तेमाल वो लोग किए हैं। मतलब हिंदू सजग काटिए देगा, हम लोगों को मारिए देगा, ऐसा ही स्थिति बनी हुई है। और ये देखिए, जनस्वराज के कार्यकर्ताओं ने ही ये वीडियो जारी किया है किस तरीके से बूथ पर जब मतदान केंद्र है वहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार का होर्डिंग लगा हुआ है। जब देख लीजिए, सुनिए क्या कह रहे हैं ये लोग। यार देखिए, हम लोग अभी एक बूथ पे आए हैं। कल यहाँ पे वोटिंग होनी है, दिखाओ एक बार। कल यहाँ पे वोटिंग होनी है और यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए। ये जो वोटिंग होनी है इसके जस्ट बाहर भाजपा का पोस्टर लगा हुआ है। भाजपा का पोस्टर है, उस साइड दिखाओ, वहाँ भी एक पोस्टर लगा हुआ है। बस ठीक है, यहाँ दिखा दो। देखिए भाजपा इस पूरे चुनाव में किस प्रकार से चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करती है। आज रात में लालजी टोला में एक सड़क बनाई है, कल रात में, जहाँ पे चैलेंज देके आए थे कि अगर सड़क बना सकते हो तो बनाओ। कल रात में सड़क बना दी। उससे पहले 2 दिन पहले 2 जगह पे सड़क बनाई है। इस आचार संहिता के मामले के बाद भी आप बांकीपुर के अंतर्गत जितना गेस्ट हाउस जानते हैं, जितना विवाह मंडप जानते हैं, जाके देखिए, सब जगह बोगस बूथ के लिए, बोगस वोट करने के लिए भाजपा बाहर से लोगों को लाके रख रही है। देखिए बांकीपुर की जनता को तय करना होगा लोकतंत्र जो है उसका सही मतलब आप अपने वोट से इस बार दिखाएंगे। दिखाइए इस बार ना, ये जो है बूथ के सामने लगा हुआ है पोस्टर। इसी जगह वोटिंग होनी है। ये जो तैयारी हो रही है इसी जगह पे वोटिंग हो रही है। सुन लिए, मतलब पूरी तौर पर प्रशासन खुल्लम खुल्ला बीजेपी के साथ खड़ी है, जो इन सब चीज़ों के सहारे समझा जा सकता है। लेकिन जनता की भी तो राय जाननी चाहिए ना। आज हम प्रचार अभियान के समापन से पहले कुछ बुजुर्ग मतदाताओं से हमने बात की है। रातों रात बांकीपुर के कई मोहल्ले में सड़क बन गया है, समझे ना। रातों रात जहां कहीं भी सड़क को लेकर हंगामा था वहां सरकार बना दी। मतलब सरकार इतना हाजिर जवाबी तो कह नहीं सकते, सारी मशीनरी को झोंक दिया है। फिर भी जनता कह रही कि ना, इस बार तो इनको हम सबक सिखाएंगे। क्यों जनता नाराज है, चर्चा करेंगे, लेकिन पर जनता की राय जान लीजिए। प्रचार का आखिरी दिन है, जी, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो करिए ना कि बदलाव जुड़ी है, जुड़ी है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बाकी गढ़ तो माना जाता है। बीजेपी का ही देन है कि आज हम जो है 4 लाइन पर बैठे हुए हैं, बीजेपी का ही देन है। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि जिसको जो है चुनाव में भेज रहे हैं तो जिसको चाहेगा उसको भेजेगा। पहले बल्टी कुमार को दिया, उसके बाद जो है प्रशांत कुमार को दे रहे थे, कभी किसको दे रहे हैं। तो ये कौन मतलब है कि जो चाहेंगे वो कर सकते हैं ना बीजेपी। वो बोलेंगे कि कुत्ता बिलाई को किसी को खड़ा कर देते, उसमें बीजेपी का उसको लगा देते हैं। आज दरोगा है ना जी, वहाँ कभी स्टेशन पर गए हैं,
जीआरपी में दरोगा भी तो है ना, पुलिस कुत्ता, उसके पीछे 3 गो रहता है ना। तो अगर कुत्ता बिलाई को दे देते, किसी कुत्ते को दे देते जो उसी से दरोगा है, उसी को दिला देते एक आध गो, तो नहीं होता। निवर्तमान विधायक है यहाँ से नितिन नवीन, अब राज्यसभा सांसद मालूम है, तो जब चाहिएगा जब उनको भेज दीजिएगा। यहाँ 4.5 साल के बाद भेजते उनको अध्यक्ष के लिए। क्या जरूरत है अभी चुनाव दोबारा करवाने का, क्या जरूरत है? 4 साल के बाद 6 महीना बाद जब उसका ही होता तो 6 महीना बाद भेजते। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो हम नहीं बताते हैं, मेरा चेहरा आ रहा है ना जी। हाँ। हैं, चेहरा देखेगा तो अपने आप नाम वहाँ आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल एकदम बीजेपी के बाजार बहुत गर्म है, वो उसको कोई हरा बोल रहा है। हाँ। बाकी कहा जा रहा है तेजस्वी अब मोर्चा संभाल लिए हैं, रोड शो कर रहे हैं। सब को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बीजेपी को जितना है जीतेगा, उसका क्षेत्र है, आगे कोई आप। क्या नाम क्या हुआ? सर का आखिरी दिन है, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल क्या लगेगा सर, माहौल तो यही है कि सब लोग दौड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हमको दो, वो करें हमको दो, वो करें हमको दो, तो किसको दें? यहाँ अब जो दिल में जो है सर उसी को देना है। जी हाँ, दिल में जो है, काम किए हुए और दिल में है जो काम करेंगे जी। दिल में क्या है कुछ बताइए। अब देखिए सर, न्यूज़ में तो इतना खोल के तो नहीं कोई बता सकता है, ये तो आप भी जान रहे हैं, पत्रकार हैं तो आपको तो मालूम है कि कोई खोल के नहीं बताएगा कि दिल के क्या बात होता है। परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन तो चाहिए। ये कहाँ देख रहे हैं माहौल को? माहौल देखिए सर, इसमें बच्चा क्या पढ़ेगा, न लेडीज़ के जाने के लिए कोई बाथरूम है, समझ गए ना? ये गंदगी के लेके हम लोग जी रहे हैं। परिवर्तन करिए। इधर बार एकदम पलटना है तो पलटना है परिवर्तन। नए उम्मीदवार या नए उम्मीदवार आवेगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रहलाद पासवान है। जो यादव जी कर दिया सब जात के लिए, बैकवर्ड के लिए, कोई चाहे चिराग पासवान रहे चाहे कोई रहे नहीं करेगा, वो खाली अपना फायदा लेता है। इस बात को आपको समझना है, ये बहुत बड़ी बात हम बोले हैं, समझ रहे? इस बात को आपको गौर करना है। ये सब अपना जात पर वोट लेता है और कुछ अपना जात के लिए नहीं करता। लालू जी अपना मरता है, सबके लिए लड़ाई करता है और ये सब मज़ा मारता है। बीजेपी क्या किया, एगो चिराग पासवान के नेता बना दिया, उसको बना दिया, यही सब काम करता है। क्या इस बार परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन देखिए, भगवान चाहेगा तो होगा, हम नहीं कह सकते हैं। भगवान चाहेगा तो होगा। आपका मूड क्या है? देखिए, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं इस पर। परिवर्तन होगा तो भगवान ने करेगा, हमारा बस का चीज़ नहीं है गुरुजी। आखिरी दिन है, क्या मूड है? देखिए, चुनाव प्रचार आखिरी दिन है और जो मूड है अब वो बहुत बढ़िया हो गया, मौसम बदल गया है। अब मौसम हो गया है एकदम आरजेडी की तरफ। रेखा गुप्ता जीतेगी, परिवर्तन तय है, एकदम तय है। इसलिए कि देखिए अभी जो जनता के बीच निकल कर रहा है कि भाई अब हम लोग का, गरीब गुरबों का, झोपड़ी वाले का, और कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो आरजेडी ही है, दूसरा कोई आवाज़ नहीं है। वो भाई सही बोल रहे थे। प्रशांत किशोर भी है नया। ना अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर क्या है, क्या किया बिहार के लिए? कुछ किया है कि बाकीपुर में कुछ किया है? हम दावे के साथ कहीं वो बॉलो तो नहीं लगवाए होंगे। तेरी के बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये भ्रम है, ये बीजेपी के गढ़ नहीं है। इस बार परिवर्तन होगा क्योंकि सारा समाज नीट के लेकर के, यूजीसी बिल के लेकर के, चंदा चोरी के लेकर के लोग बहुत गुस्से में है। और जब से यहाँ पे 12 साल से जो भारत सरकार है, कोई वैकेंसी शहर का नहीं चुनाव है जी, देहात का चुनाव है। शहर है, यहाँ पे लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसकी बात कीजिए। जो विद्यार्थी की बात करेगा, है ना, जो गरीब गुरबों की बात करेगा, उसी को वोट मिलेगा। और इस बार रेखा गुप्ता को वोट लालटेन चाप 3 नंबर पे मिलने जा रहा है और जीत रही है। नाम बताइए। सुभाष कुमार। आखिरी दिन है, क्या माहौल लग रहा है? हम कुछ नहीं बोलेंगे बाबा। क्यों? ना, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? वोट देना होगा तो देंगे ही। कैसा हाँ, उम्मीदवार कैसा ढूंढ रहे हैं? देखिए जिसको हमको देना होगा हम दे देंगे। अब हम खोजेंगे, देखेंगे क्या। अभी वाले काम किए हैं। अभी कुछ नहीं किए।
आपको लग रहा है कि झोपड़पट्टी में कोई काम हुआ है? देखिए तो कहीं पे बाथरूम में, आप खुद देख लीजिए। अब इसके आगे क्या बोल सकते हैं? पानी है वहाँ बीच टंकी में लगा हुआ है, मेन बाथरूम था उसको तोड़ ताड़ के हटा दिया है, तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं? अगर वोट देना है तो वोट तो देंगे ही, वोट थोड़ी छोड़ेंगे। क्या मूड में क्या रखे हुए हैं कि परिवर्तन करना है या फिर वही बदलाव लाना है। बदलाव लाना है? आप तो सोच तो रहे हैं कि बदलाव लाएंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नाम का है पूछ रहे हैं। प्रचार का आखिरी दिन है, क्या माहौल लग रहा है बाकी कुछ? माहौल स्पष्ट है। रेखा कुमारी गुप्ता लालटेन छाप से जो है चुनाव जीत रही है। जीत रही है, लेकिन बाकी को तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ है। किसी का गढ़ होता है? राजतंत्र है क्या ये लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। किसी की बपौती बाकीपुर नहीं है। बाकीपुर जो है जनता जिसको वोट देगा वो जीत सुनिश्चित उसकी होगी। और इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता के पक्ष में बहुत भव्य माहौल है। और तेजस्वी जी की जो सभा चल रही है, रोड शो, आप देखिए कितना जनसैलाब उमड़ रहा है। तो रेखा कुमारी गुप्ता का जीत जो है स्पष्ट है। नाम बताइए। प्रशांत प्रताप यादव, बाकीपुर विधानसभा का मैं वोटर हूँ। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, कैसा क्या माहौल? माहौल ठीक है, हम लोग जीत रहे हैं। किसके कौन? रेखा गुप्ता हम लोग आरजेडी के हैं, जीत रहे हैं। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी का गढ़ होकर बपौती ना है, ये हमनी के गढ़ तो हमारा है, लेकिन बदमाशी करता है कि हमारा है। हाँ। बेईमानी करता है। गढ़ तो हमारा है आरजेडी का। नवीन वर्तमान में विधायक रहे हैं। छोड़िए, कैसा रहे हैं, लेकिन हम उनका एकदम ही नहीं है कि वह है तो उनके रहेगा। बीजेपी तो कहता कि हम किसी को वोट खड़ा कर रहे हैं तो जीत जाएगा। हाँ, वो तो बोलता है कि अच्छा, तो अब तो देखेंगे बाद में। नाम बताइए। ठीक बा, हम लोग जीत रहे हैं, आरजेडी जीत। प्रचार का आज आखिरी दिन है, कैसा माहौल है, क्या देखने को मिल रहा है? माहौल साफ हो चुका है। हाँ। जातीय गणित के आधार पर चुनाव होता है। रेखा गुप्ता बनिया बैश्य समाज से बिलोंग करती है। इस बार ने पूरे बैश्य समाज ने ठाना है क्रमांक नंबर 3 लंटेन को जलाना है। सीधी साफ बात है, किसी का घर नहीं है, किसी का बपौती नहीं है। मैं तो आज भी दावा करता हूँ कि पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वजन समाज को ये एहसास हो जाए कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने छुआछूत भेदभाव करके लोगों को आपको गुमराहियत पैदा करके आज तक चुनाव जीतने का काम किया है। रेखा गुप्ता साफ सुथरा है, क्षेत्रीय प्रत्याशी है, दलदली के रहने वाली है, पढ़ी लिखी महिला है। भाई तेजस्वी यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने आधा महिलाएं को अधिकार के तहत रेखा गुप्ता को यहाँ प्रत्याशी महिला रिजर्वेशन के आधार पर बनाने का काम किया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत क्रमांक संख्या 3 लालटेन छाप पर 30 तारीख को यहाँ पूरे आवाम बटन दबाने का फैसला कर चुका है। जनता की राय जान लीजिए। इसलिए हम कह रहे थे कि वहाँ लड़ाई बीजेपी वर्सेस बांकीपुर के वोटर के बीच है, और वो वोटर जब तक अपना वोट नहीं गिरा लेता है तब तक क्या रिजल्ट होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि सारे तरह के हथकंडे का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। सारे तरह के हथकंडे का इस्तेमाल, मतलब कहीं से भी कुछ भी ऐसा चुनाव जीतने के लिए जो जो हथकंडे हो सकते हैं वो सारे हथकंडों का इस्तेमाल हो रहा है खुल्लम खुल्ला। इसलिए परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि यह चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता जब लड़ती है तो थोड़ा मुश्किल होता है परिणाम को प्रभावित करना। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।